गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहुल जालपरी, सबको सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो पहले तो रिवीजन कर लेते हैं, पुराने वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर नए वर्ड्स की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग मनु, प्रियंका, नीरज, शुभम, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिंकी, गौरव। चलो हमने लास्ट क्लास हमने प्रोडक्ट वर्ड रिवाइज कर लिया था, प्योर टेक्निकल भी कर लिया था। चलो ऑगमेंट से याद करते हैं। ऑगमेंट ऑगमेंट को रिवाइज कर लेते हैं, ये पुराने वर्ड्स है। इसमें जो हमारे बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं ना, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। अच्छा पहले बताओ कि कल आप लोगों में से मॉक दिया था कल कोई? जिसका सिलेबस हो गया है, कल कौन सा मॉक था? कल मॉक थर्ड था, दिया था? हाउ वाज द मॉक टेस्ट? व्हाट वाज द स्कोर? रैंक नहीं पता चल रहा है। 10 बजे आएगा रिजल्ट। अच्छा 10 बजे, हाँ बोल के 10 बजे आएगा रिजल्ट। सही है, 10 बजे तक रहता है, नहीं दे पाए, ठीक है 10 बजे पता चलता है। सही हो। मॉक कहाँ पे होता है? मॉक यूसी लाइव ऐप पे होता है। यूसी लाइव ऐप पे मॉक होता है हर दिन रात को 8 बजे। और मैं जिस दिन मॉक होता है उस दिन, उसके नेक्स्ट डे मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रानी मैम पे उसका डिस्कशन करवाती हूँ सारी। ठीक है, यूसी लाइव ऐप पे भी हो रहा है, वेबसाइट पे भी हो रहा है, randomam.com पे भी हो रहा है। फर्स्ट मॉक में 64 रैंक आया, सेकंड मॉक में 54 रैंक आया, धीरे धीरे रैंक बढ़ता चला जाए। चलो ऑगमेंट को कैसे याद करोगे? ऑगमेंट का मतलब होता है, थोड़ा सा ये वाला वर्ड को ना, ये पुराना वर्ड है जो मैंने करवा दिया है, थोड़ा स्पीड में। ऑगमेंट, ऑगमेंट करना मतलब इंक्रीज करना, कोई भी चीज को इंक्रीज करना, एनहांस करना, बढ़ाना। हमने इसको अगस्त मंथ से याद किया, तो अगस्त, अगस्त मंथ में ना बारिश इंक्रीज हो जाती है, बारिश इंक्रीज हो जाती है अगस्त, अगस्त मंथ में ना, ये वाला याद किया। तो अगस्त का मतलब होता है कोई, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है, गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है उसे क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर होता है, आपके म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है साउंड को बढ़ाने के लिए। और रॉकेट्स में प्रोपेलेंट डाला जाता है, एज अ फ्यूल रॉकेट्स में प्रोपेलेंट डाला जाता है बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, किसी चीज को एकदम ग्रैंड, अग्रेंडाइज करना मतलब एकदम बढ़ा चढ़ाकर इंक्रीज करके, मतलब बहुत गुणगान करना, ग्रैंड। एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर होता है मॉल वगैरह में जाते हो, एस्केलेटर पे चढ़ते हो, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हो तो आपको ऊपर ले जाता है एस्केलेटर, एस्केलेट करना ऊपर। एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हो, मुझे भी पता है, हम बाबू ये हो गया है, मुझे भी पता है ये हो गया है। एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, लिफ्ट से भी आप ऊपर चढ़ते हो। एक्सपर्टाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपर्टाइट। ये जो पेड वर्ड जहाँ भी आ गया ना, पीईडी पेड, ये पेड रिलेटेड है पैर से, लेग से। पेडिक्योर, लड़कियां पेडिक्योर करवाती है, पैरों की सफाई होती है पेड। तो एक्सपर्टाइट करना मतलब पैरों को तेजी आगे बढ़ाना। अच्छा डाइट लोगे, अच्छा डाइट लोगे ना तो दिमाग तेजी से चलेगा, इंक्रीज होगा। हाँ एक एक ने तो बोला था उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई है, उसकी एक्स उससे बहुत ऊपर पेड़ पे चढ़ गई है, हाँ इंक्रीज है, इंक्रीज है, एक्स पेड़ पे चढ़ गई है, ऐसा कुछ बोला। ठीक है, हाँ एक एक्स बहुत निमोनिक्स है। एनहांस करना तो पता है, इंटेंस, इंटेंसिफाई करना मतलब इंटेंस, किसी चीज को बहुत तीव्र बनाना। एनलार्ज करना पता है, एनलार्ज करना पता है। एक मैंने आपको पार्ले बताया, और याद रखना एक ये वाला पार्ले था, ये तो वो वाला पार्ले जी वाला है, ये पार्ले जी वाला है। तो यस ये वाला पार्ले है ना, जैसे ये वाला पार्ले का मतलब है, LAY का मतलब है इंक्रीज। जैसे पार्ले जी बिस्किट का सेल इंक्रीज हो गया, पार्ले जी बिस्किट बहुत मिलता है, बहुत बिकता है, लोग खाते हैं पार्ले जी। और ये पार्ले करना मतलब डिस्कशन करना, डिस्कस करना। LEY का मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस करके पार्ले जी बिस्किट बढ़ाया और उसका सेल जबरदस्त बढ़ गया। माउंट करना, माउंटेन पे चढ़ते हो ना, माउंट का मतलब भी होता है चढ़ाई, ऊपर की तरफ जाना। सर्ज भी बताया है, सर्जिंग प्राइसेस, सर्ज का मतलब भी बढ़ना। सोर, सोरिंग प्राइसेस, सोर का मतलब भी बढ़ना। क्रिसेंडो बताया है। ये जो मून दो तरह का होता है, एक होता है क्रिसेंडो, एक होता है क्रिसेंडो मून। जैसे मून पहले क्या होता है, मून ऐसे होता है, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप होता है, फिर मून थोड़ा सा ऐसे होता है, फिर थोड़ा सा होता है, लास्ट में मून एकदम राउंड हो जाता है। मून का शेप पहले क्रिसेंट होता है, फिर धीरे धीरे इसका साइज बढ़ बढ़ के गोल हो जाता है। तो क्रिसेंडो का मतलब होता है इंक्रीज करना। और फिर उसका जो उल्टा होता है ना, पहले राउंड होता है, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा से अमावस्या आते आते तक मून का साइज कम होते होते जाता है, उसको बोलते हैं वेनिंग मून, वेनिंग मून। मून वेन कर रहा है, वेन का मतलब होता है ना धीरे धीरे डिक्रीज होना, और क्रिसेंडो में क्रिसेंट से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। बर्जी बर्गर खा खा के अपना वेट इंक्रीज कर लिया है। ठीक है, एक ये होता है बर्ली वर्ड भी होता है, बर्ली का मतलब होता है फैट लोग, मोटे ताजे लोग। तो बर्गर खा खा के अपने आप को मोटा बना लिया है, बर्गर खा खा के बर्जी होने मतलब इंक्रीज हो गया है वेट। मशरूम, मशरूम का पेड़ है ना, बहुत तेजी से फैलता है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं है। वो मशरूम की तरह ना तेजी से मशरूम का पेड़ फैलता है, इंक्रीज होता है। बूस्ट तो है, बूस्ट करने मतलब इंक्रीज होता है, बूस्ट पियोगे तो एनर्जी इंक्रीज होता है। और प्रोलिफरेट, लाइफ का रेट बढ़ गया है। हम लोग इतने ज्यादा अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं ना कि हमारी लॉन्गेविटी बढ़ गई है। आप लोग का ना लाइफ लाइफ का रेट बढ़ गया, आप लोग अपने खाने पीने मेडिकल को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया। और ये भी हमने किया था, एक ऐसा भी किया था, प्रॉफिट के लिए रेट बढ़ा दिया, प्रॉफिट कमाने के लिए रेट बढ़ा दिया है, लाइफ का रेट बढ़ गया है, प्रॉफिट कमाने के लिए रेट बढ़ा दिया, प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो ये सब हमने याद किया था, प्रोलिफरेट एंड ऑल। और ये बढ़ाना, और इसका उल्टा है कम करना। कम करने का उल्टा क्या है? डिक्रीज करना, डिक्रीज। डिक्रीज तो बताइए। एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब ये छोटा करना, एब्रीविएशन होता है ना शॉर्ट फॉर्म, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एब्रीविएट WHO लिख दिया। ब्रिज करना, ब्रिज मतलब ब्रिज बनाकर डिस्टेंस को छोटा करते हैं, ब्रिज बनाकर डिस्टेंस को कम करते हैं। शॉर्टन पता है, डिमिनिश में मीनी वर्ड, मीनी का मतलब है छोटा करना। डिक्लाइन का दो मतलब होता है, एक डिक्लाइन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, और एक डिक्लाइन का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे डिक्रीज होना। ड्विंडल कैसे याद रखो? द आर्टिक आइस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ
पिघल कर विंडल हो रहा है, विंड 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 कम हो गया, हवा कम हो गया। वेनिंग मून बताया था, वेनिंग मून का मतलब मून का साइज कम हो रहा है और क्रिसेंटो में बढ़ रहा है। आ बेटे, हाँ ये वाला मत तो भूलना, बिजनेस में मेरी हेल्प कर ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए। ये वाला तो जब बताती हूँ वैसा भी बताया। अबेट, एक बताया था अबट, एक बताया था अबेट। टेट एग्जाम में अबेट वर्ड आया था ना। हाँ, अबेट, आप बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। और ये अबेट किसी के साथ बाजी लगा लगा के ना उसको प्रवोक करते हो। देखो युधिष्ठिर ने, सॉरी दुर्योधन ने युधिष्ठिर को क्या है चेस वाली गेम में क्या किया था, बाजी लगा लगा के प्रवोक करके सारा हार गया था युधिष्ठिर। और ये अबट का मतलब होता है ना नियर, नियर बहुत पास, एडजॉइनिंग। ये तो किया है बट नेबरिंग, पास, प्रॉक्सिमिटी। और ट्रंकेट, देखो एट वाला यहाँ से बता, श्रिंक करना, कपड़ा का साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। गेट पर मिट्टी डाल के काम कर दिया, झगड़ा झंझट। उस व्यक्ति में ऐब है, ऐब। किसी व्यक्ति में ऐब होता है, किसी व्यक्ति में कुछ वीकनेस होता है ना, तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। सबसाइड, सबसाइड करना मतलब कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको दवा दिया और पेन सबसाइडेड, मतलब पेन कम हो गया, साइड हो गया, उसकी इफेक्ट कम हो गया। और रिसीड का मतलब होता है, प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना, और रिसीड का मतलब कम, पीछे। तनु, तनु तुम इतना काम क्यों खाती हो, तुम वीक हो गई हो। डेप्रिशिएशन होता है, वैल्यू कम होता है, अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। टेपर, टेपर का मतलब होता है ना कोई चीज जो ऊपर से चौड़ा होता है, जैसे कोई टम्बलर, ग्लास वगैरह। देखो टेपर ऊपर से चौड़ा होता है, धीरे धीरे आगे इसका साइज कम होता है। और कर्टेल ट्रंकेट तो पता ही कौन शेप होता है। तो ये हो गया, ये वाला तो करीब हो गया। अब आ जाओ फटाफट, 2 बार आपका रिवाइज हो रहा है, फिर नए वर्ड्स की तरफ चलेंगे। एरियोडाइट को कैसे याद रखोगे? एरियोडाइट, डाइट अच्छा लोगे ना तो विद्वान बनोगे। डाइट अच्छा लोगे, डाइट अच्छा लेता है, हाँ डाइट अच्छा लेता है, रूड नहीं है। रूड लोग, विद्वान लोग ना, जो लोग रियली में विद्वान होते हैं ना, वो रूड नहीं होते हैं। हमने उदित नारायण से भी याद किया था। उदित नारायण तो विद्वान है ही मतलब अपने क्षेत्र में। हाँ, उदित उदित नारायण मतलब बहुत स्कॉलरी है, बहुत विद्वान है। मतलब विद्वान क्या चीज का ज्ञान है उसके पास? म्यूजिक का ज्ञान है, उनके पास म्यूजिक का ज्ञान है। एरियोडाइट है, और डाइट अच्छा लेता है तो दिमाग तेज है, विद्वान है। चलो, तो उदित नारायण को म्यूजिक का बहुत ज्ञान है, तो नॉलेजेबल पता है, लिटरेट भी पता है, पढ़ा लिखा लोग। ठीक है, स्कॉलरली है, स्कॉलर है, ये तो पता है। ब्रेनली, ऐसा दिमाग तेज है। एजुकेटेड है, हाई ब्रो। जो हाई ब्रो लोग हैं ना, ये विद्वान के साथ साथ थोड़ा सा घमंडी भी होते हैं, अपने नॉलेज को दिखाते हैं, बहुत विद्वान होते हैं। लर्नेड पर्सन है। सेरिब्रल, सेरिब्रल बताया था ना, सेरिब्रल आपके सेरिब्रम, सेरी सेरिब्रम, सेरिब्रा, मेडुला। सेरिब्रल होता है, सेरिब्रम होता है, मेडुला होता है, ये सब ब्रेन का पार्ट है। और सेरिब्रम में ना आप अपने मेमोरी को स्टोर करते हो, याददाश्त आपका यहीं पे। उसका सेरिब्रल है, मतलब दिमाग बहुत तेज है। एकेडमिक नॉलेज इसको बहुत है, एकेडमिक्स मतलब पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। बुकिश है, बुकिश है। और ये तो अनएजुकेटेड है, इग्नोरेंट है, अनकल्चर्ड है, अनलेटर्ड। एक मैंने आपको बताया था ना, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स, एक लेटर का मतलब चिट्ठी भी होता है और एक लेटर का मतलब नॉलेज भी होता है। तो मैन ऑफ लेटर का मतलब है एजुकेटेड, और अनलेटर्ड मतलब क्या बोलते हैं, इलिटरेट लोग, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़, अनस्कॉलरली। और जो रात में नहीं पढ़ेगा ना, वो पढ़ा लिखा वो गंवार बन जाएगा। रात पढ़ने के लिए होता है, बेनाइटेड। नाइट में पढ़ना बहुत जरूरी है, 8 से 10 ही पढ़ो, पर नाइट में पढ़ना बहुत जरूरी है। नाइट में नहीं जो पढ़ेगा वो तो इलिटरेट बन के रह जाए। तो ये सब हो गया। हाँ, इंक ऑन, ये सब तो करवाया था आपको। इसका तो स्कॉलरली का करवाया था, इंक ऑन, इसको सियाही से प्यार है। वो ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग्स वुमेन के लिए बोला जाता है, जो वुमेन बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, रेनाइसा मैन, अंडा खाता है, अंडा में जिंक होता है, उसके दिमाग को तेज है। नहीं नहीं, रात में पढ़ना ही है। रात में पढ़ने का मतलब है 7 से 9 पढ़ो, 8 से 10 पढ़ो, या 10 से 12, सुबह जितना भी जल्दी उठ जाओ, रात में तो पढ़ने को पड़ता है। ठीक है, हाँ, रात भर मैं नहीं बोल रही हूँ, यूनाइटेड रात में पढ़ना है। अब ये बोलोगे ना, अब मेरे को ये बोलोगे ना कि मैम सारे बुक से सेंटेंस बनाइए, सबसे एक एक। बुक्स में बहुत चालाक होते हैं, 3-4 से बना के दे देते हैं कुछ करने के लिए। इज इट पॉसिबल? इस बैच को ना 2 साल ले जाना होगा, 2 साल ले जाना होगा कि हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। यूज करो आप। जैसे मैं सबको 4 रहता तो मैं 4 को यूज करके बता देती। जो कर सकता है उसी से करवाना। 4 वर्ड है। अब क्या है, ही इज अ लिटरेट, ही इज अ लिटरेट, वो एक विद्वान है, ही इज स्कॉलरली। एक ही चीज को बार-बार लिखना। आप इसको यूज करो, आप इसको यूज करो। वो होता क्या है, टीचर्स बहुत स्मार्टली, जो टीचर आपको 4 सिनोनिम देंगे ना, एक वर्ड का 4 सिनोनिम देंगे, वो 4 को बनाना बहुत ईजी है। वो 4 को बनाना बहुत ईजी है, 4 को बनाना। लेकिन यहाँ आपका 1 2 3 4 5 मतलब एक 10 10 20 20 सिनोनिम हो रहे हैं, तो कहाँ से सबका बनेगा? आपको एग्जाम्स में, बोर्ड जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हो ना, बस उसकी तैयारी करो। एग्जाम में जब वर्ड आता है ना, तो सारा सेंटेंस वगैरह भूल जाओगे। सेंटेंस बनाने का काम याद रखना है, ये बोलना बहुत आसान है, सेंटेंस बना बना के कर लो, याद हो जाएगा, सब होता नहीं। 2 वर्ड करवा दिया ना आपको, एक तो 2 करवा दिया, 2 करवा दिया। सबसे पहले ना, ज्यादा इंग्लिश का स्कॉलर बनने का मन है ना, तो एग्जाम के बाद बनना। एग्जाम के बाद बनना जो याद करने का मन है, सबसे पहले ना एग्जाम निकालना जरूरी है। तो जैसा आपका एग्जाम में आपका सेंटेंस बनाना तो ही आ रहा है, मीन्स के लिए डर लग रहा है ना, ठीक है। शशि थरूर बनाएंगे, सही है। एक बार याद है लॉकडाउन में अनअकैडमी शशि थरूर को बुला के लेके आए। 3:30 बजे का बैच मेरा चल रहा था, शशि थरूर के नाम पे ना सब चले गए थे, सब चले गए थे, और धीरे धीरे सब लौट के आ रहे थे, सब लौट के आ रहे थे। उसके बाद बोल रहे थे मैम, अब हमें पता चल गया एग्जाम तो आप ही निकलवाओगे, शशि थरूर थोड़ी निकलवाएंगे। सब लौट के आए थे वापस वहाँ। शशि थरूर चले गए, सब क्या याद करवाएंगे। हमने क्विजोटिक का किया, क्विजोटिक का किया था ना, क्विजोटिक एम्बेसाइल हो गया। थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल रहना है, हवा में नहीं भागते रहना है। जो चीज मुझे जरूरत है वही करना है। क्विजोटिक का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक लिखो। और मैंने बताया था डॉन क्विजोटिक कैरेक्टर है जो सपनों की दुनिया में रहता है हमेशा। ये तो करवा दिया, अनरियलिस्टिक, अनप्रैक्टिकल। और केमिकल एक जीव है जिसका फेस लायन वाला है,
ठीक है, बॉडी कुछ और है, सेल्स एक वाला, ऐसा इमेजिनरी होता है। ये करवा दिया था कैमरा, इसका एंकरिंग नहीं हुआ था। एंकरिंग क्या है? ये काल्पनिक है, तो ये क्या है? बहुत प्रैक्टिकल है। देखो प्रैक्टिकल जैसे देखो कल्पना की दुनिया में नहीं रहो, प्रैक्टिकल बात करो। प्रैक्टिकल का बहुत अच्छा वर्ड है। आप प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक रहो। प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल एक जैसा लग रहा है। आप फिजिबल प्लान्स बनाओ, फिजिबल। फिजिबल मतलब वो प्लान बनाओ ना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, हवा में नहीं, जो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो प्लान बनाओ। और एक आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब क्या है? एम्पिरिकल आपने पढ़ा होगा ना, एम्पिरिकल मतलब थियोरेटिकल, जो चीज थ्योरी में, ठीक है, थ्योरेटिकल जो चीज थ्योरी में पॉसिबल है, सिर्फ थ्योरी में ही पॉसिबल है, उसका प्रैक्टिकल जीवन में वो पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकल लोग उसको बोलते हैं, जो सिर्फ थ्योरी बुक में ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल जीवन में वो पॉसिबल नहीं, उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल। आपने कहीं पढ़ा है, मुझे याद है कहीं पढ़ा होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो प्रैक्टिकल तो पता है, प्रैग्मेटिक जो चीज रियलिस्टिक है, इमेजिनरी नहीं है, फिजिबल है, पॉसिबल है, वर्केबल। वर्केबल मतलब जिसका काम किया जा सकता है, जो कल्पना की दुनिया में नहीं है, एम्पिरिकल है। और प्लॉजिबल का मतलब भी होता है प्रैक्टिकल ही होता है। टेनिबल एक वर्ड है ना, याद रखना। एक वर्ड होता है टेनुअस और एक होता है टेनिबल, कंफ्यूज मत होना, दोनों एडजेक्टिव। यहाँ पे तनु आ गई, तनु तनु तुम क्यों कम खाती हो, इतना वीक हो, वीक। ये टेनिबल का मतलब होता है भाई वो चीज प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इमेजिनरी नहीं है, जिसपे काम किया जा सकता है, टेनिबल है, वर्केबल है, फिजिबल है, फिजिबल। इसमें तनु क्यों कम खाती हो वाला, वीक हो गई। प्रोबेबल है मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जिसके होने के चांसेस है, प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी नहीं, काल्पनिक नहीं। और टेनिशियस अलग है, टेनिशियस तो जिद्दी है ना, टेनिशियस इज जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी है। ये हो गया हमारा तो प्रैक्टिकल किया हमने। प्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक पहले तो हमने किया था, कौन सा किया था हमने? अमेरिका एक्सोटिक किया था। एक्सोटिक का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का पैल्पेबल भी कर सकते हो। पैल्पेबल का मतलब ये है जो वर्केबल है, जिसको टैंजिबल है, जिसको छू सकते हैं, जो प्रैक्टिकली प्लॉजिबल है, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी नहीं है। पैल्पेबल भी डालो। और इमेजिनरी दुनिया में रहना मतलब इज ऑन क्लाउड नाइन, सपनों की अनरियलिस्टिक दुनिया में। क्लाउड नाइन का एक मतलब ना हैप्पी भी जाता है, हैप्पी भी होता है, हैप्पी के सेंस में भी जाता है। पाइप ड्रीम एक हैप्पी के सेंस में भी जाता है और एक एकदम इमेजिनरी दुनिया में। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम एक ऐसा सपना होता है ना जो पूरा होने वाला नहीं है, जैसे डे ड्रीम बोलते हैं ना, डे ड्रीम। ड्रीम में सपने मत देखो, कल्पना की दुनिया में मत रहो, अनएक्सपेक्टेड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम है। क्लाउड कुकू लैंड, जैसे यहाँ भी क्लाउड नाइन है, क्लाउड कुकू लैंड, कुकू लैंड कोयल वाला लैंड, सपनों की दुनिया। हवा में किले बनाना, हिंदी में सुना होगा। क्लाउड नाइन हैप्पी के सेंस में भी जाता है, हैप्पी भी। हवा में किले बनाना, सपनों की दुनिया में होना। फूल्स पैराडाइज, फूल का जन्नत, बेवकूफ का जन्नत। बेवकूफ का जन्नत होता है अनरियलिस्टिक, उसको लगता है ना मतलब कल्पना की दुनिया में रहता है हमेशा, बेवकूफ का स्वर्ग। लेट योर हार्ट रूल योर हेड, कभी कभी हम अपनी हार्ट की बात ना सुनकर दिल की मतलब हेड की, दिमाग से काम नहीं लेते, हार्ट से काम ले लेते हैं और सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, भ्रम में रहना, इल्यूजन में। आइवरी टावर, आइवरी टावर बहुत बार एग्जाम में आया, हाथी दांत वाला जो आइवरी होता है, आइवरी का टावर बनाना मतलब किले बनाना, सपनों की दुनिया में रहना, कुकू लैंड में रहना। क्लाउड नाउन हैप्पी के सेंस में भी यूज कर लेते, हैप्पी हैप्पी ज्यादा ये हैप्पी के सेंस में ही है। कभी कभी ना ज्यादा हम लोग अपने दिल की सुन लेते हैं और दिमाग से काम नहीं लेते हैं और अनरियलिस्टिक काम कर जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये तो डाउन टू अर्थ, ये डाउन टू अर्थ पर्सन है, ठीक है, जमीन से सटा रहने वाला व्यक्ति है। ये सपनों में नहीं होता है, आसमान में नहीं हो रहा है। ऑल इन, ये कई बार एग्जाम में आया है। ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, मतलब कोई पर्पस से काम करना, आपका किसी काम के लिए कोई इंटेंशन होना, पर्पस होना, मतलब प्रैक्टिकल पर्पस से काम करना। नट्स एंड बोल्ट्स, इसका नट बोल्ट ना सब सही जगह पे है, सपनों की दुनिया में नहीं है, प्रैक्टिकल है। हार्ड हेडेड लोग भी वही होते हैं, सपनों की हार्ड हेडेड मतलब ज्यादा सपने में नहीं चलते हैं, ये वास्तविकता में रहते हैं। इसका आइडिया हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ऑगमेंट वाला दोबारा समझा दो। क्यों मैं दोबारा समझाऊं? ऑगमेंट वाला एक बार हो चुका है, ठीक है, पता चला 5 बार समझा रही हूँ, एक बार बहुत डिटेल में समझाया है। ऑगमेंट वाला ना मैंने समझाया नहीं है, मैंने ऑगमेंट वाला रिवीजन करवाया। आप ही लोग के कहने पे हम लोगों ने पिछला 4 वर्ड रिवाइज कर लिया। कितनी बार रिवाइज होगा? वो क्या है, वो वीडियो देख लेना, बहुत डिटेल में पहली बार करवाया था, धीरे धीरे करवाया था। इम्प्रूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आप कंफ्यूज हो गए, इम्प्रूडेंट भी होगा इसी के बगल में, देख लेती हूँ। हाँ, एक मिनट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक होता है प्रूडेंट, मैंने बताया था कि आपने सुना होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है ना, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाला प्लान हम लोग लेते हैं। ओके, प्लान लेते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लेते हैं, खरीदते हैं एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्लान अपने जीवन बीमा उसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। तो जो प्रूडेंट लोग होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वेरी वाइज होते हैं। जो लोग समझदार होते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खरीदते हैं अपने फ्यूचर की सुरक्षा के लिए, ठीक है, प्रूडेंट हो गया। और एक होता है इनप्रूडेंट, किसी का उल्टा है, किसी का उल्टा है। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, और समझदार का उल्टा होता है बेवकूफ, अनवाइज, अनवाइज। ये तो हो गया अनवाइज। और एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंट। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? बस एक आर का डिफरेंस है, दोनों में बस आर का डिफरेंस है। यहाँ पे आर है, इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट वर्ड से याद रखना, प्रूडेंट, प्रूडेंट। और ये इम्प्रूडेंट, ये इम्प्रूडेंट याद रखना ना, ये इम्प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत रूड लोग होते हैं, बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग। रूड, डेंटल डॉक्टर ने बहुत बेरहमी से उंगली से दांत उखाड़ दिया, तो इसका मतलब होता है रूड। यहाँ से याद रखना, आप कैसे याद रखोगे? मैं इम्प्रूडेंट, तो याद रखना प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। प्रूडेंट तो कोचिंग सेंटर भी है मुखर्जी नगर में, प्रूडेंट कोचिंग सेंटर है। हाँ, प्रूडेंट कोचिंग सेंटर है, बहुत समझदार व्यक्ति ने इसे खोला है, तो याद रखना, सबको समझदार बना देते हैं। तो प्रूडेंट
का मतलब होता है समझदार, ठीक है। और इम्प्रूडेंट मतलब बेवकूफ, और इम्प्रूडेंट इम्प्रूडेंट का मतलब होता है रूठे स्वभाव वाले। आप पहले कभी गए हैं मुखर्जी नगर? अरे आज तक मुझे किसी ने इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं पूछा। कहाँ इंटेलिजेंट वर्ड, इतना सगेशियस, इतना समझदारी वाला क्वेश्चन ना आज तक किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि आप कभी मुखर्जी नगर गए हो। थैंक यू फॉर आस्किंग सच एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन टिल डेट। जिस पर्सन को पता है ना मेट्रो का कौन सा गेट से एंटर करूंगी मुखर्जी नगर जाते समय तो कहाँ मुझे सीट मिल जाएगा, कौन से गेट पे खुलेगा, कौन से गेट पे एस्केलेटर आएगा तो सीधा जीटीवी का गेट नंबर 2 मिल जाएगा, उस व्यक्ति से पूछ रहे हो ना। जिस व्यक्ति ने पूरे 12 साल मुखर्जी नगर में अपना लाइफ बिता दिया है उससे पूछ रहे हो, जिसको मेट्रो का एक चीज पता है, कौन से गेट से निकलना है, कौन सा एस्केलेटर से जल्दी निकलूंगी, कौन सा ये, उससे पूछ रहा है उनको। आप मुखर्जी नगर गए हो, क्या पूछ दिया है। तो इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ना, कहाँ चला गया, इम्प्रूडेंट पे आ जाओ, इसमें आर नहीं लगा, इम्प्रूडेंट का मतलब है डेंटल, डेंटल डॉक्टर ने क्वेश्चन मार्क्स, डेंटल डॉक्टर ने, हाँ, भगवान भी थक गए, भगवान भी मेरी मुखर्जी नगर में रहने वाला ड्यूरेशन देख के वो थक गए और कोरोना ले आए, बोले आप बैठो घर पे, आप मुखर्जी नगर नहीं जाना है, बहुत हो गया मुखर्जी नगर, अब नहीं जाना है। बस अन अकेडमी कुछ प्लान कर रहा है, अन अकेडमी का कुछ प्लान है मुखर्जी नगर में, अन अकेडमी का मतलब कुछ प्लान है ऑफलाइन, इनका कुछ प्लान चल रहा है ऑफलाइन, बट अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। तो इम्प्रूडेंट मतलब डेंटल, डेंटल कुछ और बनाना चाहते हो तो बता दो। डेंटल डॉक्टर ने बहुत रूडली उसका नाम उखाड़ दिया, कुछ और बताना चाहते हो। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग, बहुत बदतमीज रूखे स्वभाव वाले लोग, इम्पोलाइट है, क्या और कुछ हो सकता है, मतलब यहाँ से एडजेक्टिव ही है इस वर्ड से, मैंने बोला डेंटल डॉक्टर ने बहुत रूडली नाम उखाड़ दिया, पूरा दांत निकाल दिया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। क्या पूरी, पूरी से करोगे, पूरी बहुत रूडली दिया, कार में डेंट पड़ गया है, अच्छा कार में डेंट पड़ जाता है, हाँ दिल्ली में तो ऐसा ही होता है, एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं कार में डेंट पड़ गया उसकी वजह से रूडली बात किया, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर गोली चली, फिर मर्डर भी हो जाता है, पार्किंग के लिए गाड़ी को लेकर मर्डर भी हो जाता है। तो कार में डेंट पड़ गया, किसी के कार में डेंट वेंट पड़ जाएगा, राग मतलब धब्बा स्पॉट हो दोगे कार को, तो वो आपसे रूडली ही बात करेगा। पटना, हाँ पटना में भी होता है, मर्डर हो जाता है, सब जगह होता है। तो रूड रूड लोग होते हैं, जो लोग बहुत रूखे स्वभाव वाले होते हैं। इंसोलेंट को कैसे याद रखोगे, इसका सोल नहीं है, जरा भी आत्मा नहीं है, इंसोलेंट है, हाँ सोल सोल नहीं है। नीतीश कुमार भड़क गया इंग्लिश बोलने पे, सुलाओ अकेडमी पे। सोललेस है, सोल नहीं है, सोल का मतलब आत्मा नहीं है, बस रूखा स्वभाव वाला व्यक्ति है। और देखो, और बोलो, रेंट मांगने पे बहुत रुके बात कर रहा है, रेंट, और उसका सोल खत्म हो गया, और मनी वगैरह लेंडर कर देते हो, किसी को पैसे वगैरह लेंडर कर दिया, मांगते हो तो बहुत रुके तरीके से बात करता है, सिंगल भी होता है, चलो ठीक है। सोल लेने नहीं देता है, वो सोने नहीं देता है। सोने लेने नहीं देता है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्वेंट है, चलो ठीक है। तो ये इंसोलेंट लोग भी वही होते हैं, उनके स्वभाव डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये वर्ड को तो जैसे भी करके याद करो। एक मिनट, एक तो चिक चिक करते रहता है, इसको अलग से करेंगे, चिक चिक करते रहता है, जो लोग उनके स्वभाव वाले होते हैं ना, वो पोलाइट नहीं होते, लेकिन वो चिक चिक करते रहता है, सॉसी। अब पार्टी में जा रहे हो, किसी की बॉडी पे सॉस गिरा दिया, तो वो सॉस गिरा दिया, रूडली बात करेगा, रूडली बात करेगा, कर्टियस नहीं है, डिसकर्टियस है, फ्रंट में आकर, आगे आकर रूखे तरीके से बात कर रहा है। अनफ्री लोग भी ना, ये साहसी के सेंस में भी जाता है, लेकिन साहसी में भी दुस्साहस, दुस्साहस करना मतलब सामने आके रूडली बात करना। और इनकॉन्टिनेंट कैसे याद करोगे, वेरी गुड, आई गॉट 124 मार्क, अच्छा 8 रैंक, वेरी गुड। इनकॉन्टिनेंट, ये भी बहुत आता है एग्जाम, इम्पर्टिनेंट कैसे याद करो। हाँ, पर्टिनेंट वर्ड अलग है, पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त, सुटेबल, रेलिवेंट। पार्टी में रूड बिहेवियर कर रहा था, अच्छा पार्टी में रूड बिहेवियर कर रहा था, पार्टी में, और बताओ, पार्टी याद रहेगा, पार्टी मतलब कुछ और अच्छा बताओ। इम्पर्टिनेंट, इंपीरियल ब्लू, अच्छा ये भी अच्छा है, इंपीरियल ब्लू तो पता ही होगा, अल्कोहल है, वाइन शराब जो भी है, तो शराब पी लेने के बाद तो, इंपीरियल ब्लू पीने के बाद तो रूडली बात ही करेंगे, किसी को इंपॉर्टेंट नहीं समझता है, रूडली बात करता है, टीम को पीट रहा है, रूड हो गया है, पार्टी नहीं दिया, रूड, रेंट मांगने पर रूडली बात कर रहा था, अच्छा। इंपीरियल ब्लू होता है, हाँ तो क्या लिखा है, इंपीरियल ब्लू ही लिखा था, फर्स्ट टाइम सुना है, ओके सुन लेना इंपीरियल ब्लू। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि सुनने के लिए पीना भी पड़ता है, सुना है इंपीरियल ब्लू, टीवी वगैरह पे भी देखा है, ऐड वगैरह है, देखो एक और रॉयल स्टैग है, इंपीरियल ब्लू है, सब वाइन है, शराब है, पीने के बाद रूडली बात कर रहे हैं, पता नहीं अब ये ब्लैक डॉग और क्या क्या कुछ बोल रहे हैं, ऑफिसर्स चॉइस, किंगफिशर। देखो बार बार इनका आ रहा है, गाड़ी खोल दिया है, देखो हाँ कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है।
तो इम्प्रूडेंट एक बार रिवाइज कर लिया जाए। इम्प्रूडेंट कैसे याद रहेगा? तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। इम्प्रूडेंट आ गया ना तो तुम कंफ्यूज मत होना। इम्प्रूडेंट और इम्प्रूडेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो प्रूडेंट है, प्रूडेंट का मतलब समझदार, एम लग गया तो नो समझदार, तो ये तो अनवाइज हो। और ये डेंटल डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर ने बहुत बेरहमी से उखाड़ दिया दांत, ठीक है। और इम्प्रूडेंट को इंपीरियल ब्लू पीने के बाद उनके स्वभाव से बात कर रहा था। ये क्या है? ऑगमेंट दोबारा हो रहा है। इनका मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? बता दूं मैम, रुक जाओ एक मिनट, दीजिए बता दीजिए। नीचे पीरियड में अपना अपना इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ना बहुत रूड, रूखे स्वभाव वाले लोग। और एक और बढ़ जाता है कर्ट, CURT, कर्ट। एक कर्ट का मतलब होता है कटौती करना, कर्टेल करना, मतलब कटौती डिक्रीज करना। एक कर्ट का मतलब रूड भी होता है, रूड रूड। इंसोलेंट को फिर से बता दीजिए। 2023 सीपीयू के लिए बैच आ रहा है 6 मार्च से, इसमें सब छोड़ के सीपीयू ही पढ़ाना है। रूड है, बहुत इम्पोलाइट है, इंसोलेंट है, उसके पास में सोल नहीं है। सोल का मतलब होता है ना आत्मा नहीं है, बहुत रूड रूखा स्वभाव है, डिसरिस्पेक्टफुल है। इंपीरियल ब्लू पीने के बाद रूखे स्वभाव से बात, पार्टी नहीं देता है, रूखा स्वभाव है इसका। चीकी चिक करते रहता है, सॉसी है, बॉडी पे सॉस गिरा दोगे रूडली बात। कर्टियस का मतलब होता है बहुत कर्टियस है, बहुत पोलाइट है। ये तो नहीं, फ्रंट में आकर, फ्रंट मतलब आगे आकर रूडली बात कर रहा था, रूडली बात कर रहा था। और कर्ट तो बता ही दिया, तो ये तो रूड हो गया। रूड का तो इजी है एंटेनिम्स। तो ये तो बहुत हम्बल है, हम्बल का मतलब बहुत विनम्र है, वेरी कर्टियस है, वेरी रिस्पेक्टफुल है। और डिफरेंशियल वर्ड याद रखना, ये डिफरेंस अलग है। और ये देखो, ये वाला लिखो यहाँ, डेफर, डिफरेंस। इस बैच में मैं देख रही हूँ ना, एक नए स्टूडेंट की एंट्री हुई है और दुनिया का सारा प्रॉब्लम इन्हीं को है। आप समझाते हो तो याद हो जाता है, फिर 1 घंटे भूल जाते हैं। 10 साल पहले वाला फिल्म में तो मैंने कुछ नहीं समझाया था। 10 साल पहले जो फिल्म देखा था, 4 साल पहले जो फिल्म देखा था, कैटरीना और जैकलीन वाला सब, पठान, पठान तो मैंने देखा था, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं समझाती और आपको एकदम याद हो जाता है कौन सा कलर का जैकलीन ने ड्रेस पहना था, कौन सा कलर का हेयर बनाया था, तो याद हुआ। ये सब आपको क्यों नहीं याद हो रहा है? क्यों नहीं याद हो रहा है? वोकैब के लिए ना, वोकैब इतना भी ना इजी मेथड नहीं होता है। वोकैब को अपनी तरफ से बार बार रिवाइज करना होता है, टीचर पढ़ा के चले जाने से थोड़ी हो जाता है बार बार। जनवरी की छुट्टी में बिफोर। और ये सब ना कोई सुनने वाला नहीं है, तो मत बोलना कि मैम ये ना याद नहीं हो जाता है, हम भूल जाते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। ना टीचर सुनेंगे ना पेरेंट्स सुने, ये बोलेंगे बाकी बच्चों को कैसे याद हो जा रहा है, बाकी बच्चों को कैसे याद हो जा रहा है, बाकी कैसे एग्जाम निकल रहा है, तुम्हें याद नहीं हो रहा है, ये बोले। इसलिए ना मत बोलो, ये सब नहीं बोलना है, चुपचाप पढ़ना है। सारा सारा बाकी चीज याद हो जा रहा है, ओनली रिजल्ट मैटर्स। ये कंपैरिजन शुरू होगा ना, कंपैरिजन करना पड़ता है अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों से जो एग्जाम निकाल ले रहे हैं, करना पड़ता है मजबूरी में पेरेंट्स को। ये डेफर करना मतलब क्या है? चीजों को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। और ये डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और एक होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब होता है बहुत विनम्र, हम्बल। याद रखना, हम्बल। डिफरेंस, डिफरेंशियल को याद करो, डिफरेंस नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, बहुत विनम्र है। मेरे स्टूडेंट्स है, वर्ड पावर को कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स है, मैं देखती हूँ ना, मैं कुछ शॉक हो जाती हूँ। इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स है जिन्होंने वर्ड पावर को एकदम टिप पे रखा हुआ है। कैसे याद हो जा रहा है? सारा टिप पे रखा हुआ है, याद किए हुए हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने से थोड़ी को याद हो रहा है, रिवाइज कर रहे हैं। डिफरेंट, ये डिफरेंस का मतलब है डिफरेंशियल, हम्बल, बार बार पढ़ना होता है। देखो बच्चे संजीव, हाँ, डिफरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट है। और यहाँ एक उसने फ्रेजल वर्ब भी याद कर लिया, लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब है किसी को आदर भाव से देखना। और डिग्निफाइड का मतलब भी होता है ऑनर, किसी को ऑनर करना, सम्मान देना, courteous। और ये कोटली, कोटली मतलब दरबार। कोर्ट होता है ना, एक तो कोर्ट वो वाला सुप्रीम कोर्ट, और एक कोर्ट का मतलब किंग वगैरह का दरबार लगता है, तो कोटली सब लोग वहाँ रिस्पेक्टफुल लोग जाते थे। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, जो भी पिंकी हो, लेकिन मैं वॉच करते रहती हूँ ना कमेंट्स, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैम तुम्हें गोली थोड़ी मार देगी अगर तुम नहीं हो। ये कोटली का मतलब भी होता है वेरी ऑनरेबल। किंग के दरबार में ऑनरेबल होते हैं, कोर्ट में ऑनरेबल जजेस होते हैं। ये तो विनम्र हो गया, बहुत पोलाइट वे में बात करना। ये उसमें कोई वर्ड नहीं है, ये भी होता है, ये कोई वर्ड नहीं होता है, ये भी होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। डिफरेंस होता है, डी डबल है। अब हाँ, रूड लोग किसको बोलते हैं? जो लोग जंगली, रूड, तमीज नहीं है, रूड के स्वभाव वाले, वाइल्ड। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वाइल्ड है, वाइल्ड का मतलब है जंगली है, इसको बिहेवियर नहीं पता, बहुत रूड है। वाइल्ड एंड गोली, वाइल्ड मतलब जंगली जानवर को देखते हो कंट्रोल में नहीं ले सकते, बहुत रूड होते हैं। नोज इन द एयर, नोज इन द एयर बहुत रूड लोग होते हैं, घमंडी, रूड, बहुत रफ रफ टाइप ऑफ लोग होते हैं, बातचीत करने का तमीज नहीं है। क्लास में रिटर्न हो जाइए, छोड़िए पिंकी का की तरफ से ध्यान हटा के ना क्लास में आइए। नोज इन द एयर, नोज इन द एयर बहुत घमंडी रूड लोग होते हैं। और ये तो हम्बल होते हैं, ये जो लैम्ब होते हैं ना, ये जो शीप होते हैं, भेड़ और लैम्ब है ना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधे साधे होते हैं ना, उसको बोलते हैं एज जेंटल एज लैम्ब। भेड़ बकरी की तरह सीधा साधा है लैम्ब, जेंटल है, लैम्ब की तरह जेंटल है। कैप इन द हैंड, आप देखते हो
हैंड में कैप लेके क्या करते हैं, अपनी टोपी निकाल के हाथ में किसी के सम्मान में रिस्पेक्ट देना, कैप इन द हैंड, रिस्पेक्ट में अपना कैप निकाल के देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा, पुलिस अपने सीनियर के साथ करता है, ऐसा थोड़ी है। देखा ना हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, कैप निकाल के सामने लेडी के सामने सम्मान दे रहे हैं। पुलिस तो किसी की डेथ हो जाने पर भी तो कैप पुलिस निकाल देते हैं, ब्रिटिश वगैरह में देखा होगा, बैक प्लीज। आज आपका 11:30 बजे कल वाला मॉक का एनालिसिस है, आ सकते हो। झांसी की रानी वाले एपिसोड में, हाँ देखा होगा, एनसीसी के बच्चे भी टाइप को। नेक्स्ट वन, तो आपका इम्प्रूडेंट डन हो गया ना, इम्प्रूडेंट को बता दिया, प्रूडेंट का मतलब चलना और इम्प्रूडेंट का मतलब लिख लो, बेवकूफ लिख लो हिंदी में, और सारे वर्ड का मतलब बेवकूफ ही है, बेवकूफ तो करवा दिया है, बेवकूफ, बेवकूफ का मीन कॉम्पू पर वो सब इतना करवाया है। जुडिशियस का मतलब होता है बहुत समझदार, और इनजुडिशियस मतलब बेवकूफ। अच्छा ये मैंने आपको बताया, ये वर्डिंग याद रखना, ये तो आपको होमोनिम्स में करवा दिया मैंने। रीड का एग्जाम बहुत केयरफुल लेना, केयरफुली, केयरफुल और समझदार व्यक्ति, और इनडिस्क्रीट मतलब केयरलेस, जो बेवकूफ है। और ये डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट होता है, ये वाला डिस्क्रीट, कोई भी चीज अलग अलग और क्लियर है। रीड का एग्जाम बहुत केयरफुली देना है। स्यूपाइन थोड़ी होगा, स्यूपाइन तो सांप की तरह है, बेवकूफ है, फुलिश है। कंसिडरेट मतलब सोच समझ के काम करना, कंसिडरेट का मतलब है सोच समझ के काम करना, इनकंसिडरेट मतलब बिना सोचे समझे बेवकूफ को काम करना, डोल्ट है, एस की तरह, गधे की तरह बेवकूफ है, ये कर लिया, हो गया आपका कंफ्यूज, होता है एक लिमिट था, ऐसा थोड़ी चलता रहेगा। पैल्पेबल तो प्रैक्टिकल में जाएगा, क्रैश भी किया था, पैल्पेबल का मतलब भी पॉसिबल होता है, हो गया ये। डांस में पूरा नहीं लिखा है, डांस करना भी नहीं आता है, बेवकूफ, डांस अनवाइज वो हमने नील कॉम्पुक में कर लिया। पैंडिमोनियम वर्ड, हाँ पैराडाइज लॉस्ट वर्ड से आया है, जॉन मिल्टन का, वहां से आया है, इनबिसाइल में कर लिया था। और ये तो आपका प्रोविडेंट, ये तो बेवकूफ लोग है, और ये तो समझदार है, साथ खाता है, समझदार है। इम्प्यूडेंट का एंटोनिम लिखने दो, इतना ज्यादा कमेंट लिखने में बिजी हो जाते हैं, इसीलिए तो छूट जाता है। हो गया ये, रूड का है वाइल्ड एंड बुली, वाइल्ड एंड बुली एक आध 2 साल पहले आया था। वाइल्ड एंड बुली लोग वो होते हैं जो बहुत रूड होते हैं, नो जिंदा है, रूड लोग, रफ लोग, रूड। एक्टिव पैसिव, किसी को भी एक्टिव पैसिव ध्यान रखना है ना। और वो तो बेवकूफ है, ये तो साथ खाता है, सैगेशियस है, वाइज है, प्रूडेंट है, सेन, सेन का मतलब आपको मैंने बताया, सेन जिसकी मेंटल हालत अच्छी है, समझदार है। और इनसेन, इनसेन का मतलब एकदम पागल है, क्रेजी है। जो लोग अपने प्रोविडेंट फंड को बचा कर रखते हैं ना, बहुत समझदार होते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो अपना प्रोविडेंट होते हैं, प्रोविडेंट फंड को बचाकर सावधानी से रखते हैं। कॉशियस है, हर काम सोच समझ के करता है। फोर साइटेड है, फोर मतलब पहले से ही आगे की भाप लेता है, फोर साइटेड मतलब है दूरदर्शी, पहले से ही चीजों को भाप लेता है। और डिस डिस देख के इसको गलती से भी नेगेटिव मत समझना। डिसर्निंग का मतलब होता है पारखी लोग, जिसपे बहुत समझदार होते हैं, डिसर्निंग जज। तो डिसर्न करना मतलब चीजों को समझने की क्षमता रखना, जिसका आपने कॉलेज वर्ड याद रखा है ना, वो जज जिसको पारखी जज को बोलते हैं। ये काफी बार गलत किया है, डिस डिस देख के आप नेगेटिव सोच लोगे। डिसर्न करना मतलब अंडरस्टैंड करना, परसीव करना, किसी चीज को समझने की क्षमता रखना, बहुत समझदार होना। तो डिसर्निंग लोग भी बहुत समझदार होते हैं, बाकी होते हैं। अनअकैडमी ने पता नहीं क्या ड्रामा करते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता ये। हर दिन इनका ऑफर बढ़ ही जाता है, हर दिन इनका ऑफर बढ़ जाता है, बोल बोल के क्या ऑफर। हर दिन लास्ट दिन बोलते हैं, तो ये तो समझदार लोग हो गए। और जो बेवकूफ है इसका तो बहुत सारा मैंने बताया है ना, ठीक है। बेवकूफ का बहुत सारा मैंने आपको बताया है। थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक, थिक मोटी बुद्धि वाले लोग, डम एज अ पोस्ट, थिक एज अ मीन्स, ये तो करवा दिया। डेफ एज अ पिछले बार किया था हमने। नॉट ऑल देयर, नॉट ऑल देयर मतलब पूरी तरह से वहां प्रेजेंट नहीं था, बेवकूफ का दिमाग कहीं और चल रहा है। नॉट द फुल शिलिंग, पूरी तरह से नहीं था। टू हैव नथिंग बिटवीन वंस ईयर्स, समझदार नहीं है, कुछ भी सुनता है ना दूसरों को बता देता है। नॉट टू नो इनफ टू कम आउट ऑफ द रेन, रेन से निकलना, मुसीबत से निकलने के बाद इसके पास समझदारी नहीं है। बी स्लो इन द किसी चीज को ग्रहण करने में, किसी चीज को समझने में बहुत स्लो है, बेवकूफ है।
बेवकूफ का सारा सिनोनिम स्टडी भी किया है। और हाँ, आप ये तो अच्छा है, एपोजी, वेरी एपोजी। और एक है एपोथियोसिस। हाँ, अपोजी मीन्स मतलब मिक्स करना। तो ये एपोजी को कैसे याद करोगे? एपो 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 को याद कर लो, या तो एप्पल से याद कर लो, एप्पल का मोबाइल सबसे टॉप पे है। हाँ, एप्पल एपो एपो मतलब आप मतलब सबसे ऊपर, एप्पो का मोबाइल भी टॉप पे है, ओप्पो का मोबाइल भी टॉप पे है। तो एपोजी का मतलब भी होता है शिखर, टॉप टॉप, शिखर पे। ये इसका सब वर्ड याद रखो। एपोजी को याद कर लो, एप्पल का मोबाइल सबसे शिखर पे है, टॉप पे है, ओप्पो का मोबाइल भी टॉप पे है, एप्पल पेड़ के ऊपर होता है, आपको याद रख लो। तो एपोजी का मतलब होता है एकदम शिखर पे, कोई भी चीज एकदम टॉप पे, शिखर, टॉप टॉप। आप करके बात करता है। हाँ, जो लोग आपसे बड़े होते हैं उनसे हम लोग आप करके बात करते हैं। पिनाकल, पिनाकल को पता है, पिन कर देते हैं टीचर, कमेंट बॉक्स को ऊपर पिन करते हैं ना, देखते हो कमेंट बॉक्स में टीचर एकदम कमेंट बॉक्स को में ऊपर टॉप पे पिन कर देते हैं। पिनाकल, पिनाकल की बुक्स भी आती है। हाँ, यस। पीक का मतलब पता है, पीक का मतलब भी होता है शिखर। और एपेक्स भी पता है, जैसे हमारे हमारे सबसे सर्वोच्च कोर्ट कौन सा है? एपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स का मतलब भी होता है एकदम ऊपर, शिखर पे, सबसे मेन टॉप कोर्ट। एपेक्स बैंक कौन सा है? एपेक्स एपेक्स बैंक आरबीआई है, आरबीआई है। और हम लोग का एक बैच भी था बहुत पहले ना, जवान अकेडमी नाम बनाता था ना, सब छोड़ दिया। एपेक्स बैच, एपेक्स बैच जो आपको एकदम टॉप पे ले जाएगा। एपेक्स, एपेक्स का मतलब भी होता है टॉप। जी समिट वगैरह सुना होगा, जी समिट वगैरह, समिट का मतलब भी होता है शिखर, शिखर सम्मेलन होता है ना, एपेक्स कोचिंग भी है। शिखर सम्मेलन, शिखर मतलब सबसे ऊपर। एपेक्स हॉस्पिटल भी है ना, रहते हैं जी7 वगैरह जो है, समिट वगैरह होता है। जेनिथ, जेनिथ भी, जेनिथ कोचिंग कोचिंग भी नाम रख देते हैं, नाम भी रख देते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का, जेनिथ। जेनिथ का मतलब भी होता है सबसे ऊपर, टॉप। कैसे याद करो? जेनिथ, जेनिथ कॉलेज है, अच्छा। जन्नत से याद रखोगे जेनिथ, जन्नत, जन्नत ऊपर है। जन्नत से याद रखोगे। जैन कार, मारुति का एक है ना, मारुति जैन कार भी टॉप है, टॉप पे तो है नहीं। मारुति का जैन कार टॉप पे है, मारुति के। जेनिथ से याद रखना। जन्नत बेस्ट है, हाँ। ये जन्नत बेस्ट है, जन्नत ऊपर है, टॉप पे है। क्लाइमेक्स को पता है, किसी मूवी का एकदम क्लाइमेक्स आ जाता है। क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरम सीमा, क्लाइमेक्स पे आ गया मूवी, मतलब एकदम मूवी का टॉप आ गया, अब सस्पेंस खत्म होने वाला है, अब सस्पेंस खत्म होने का समय आ गया है, तो क्लाइमेक्स भी बोलते हैं। पीक पे आ गया है सस्पेंस। एक में, एक में को बताया, लैक्मे याद करो। अभी तो नहीं, बट एक समय में लैक्मे कंपनी ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए सबसे टॉप पे हुआ करता था, लैक्मे का। और ये देखो कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब भी पीक होता है, नेशन, हमारा नेशन, हमारा नेशन, हमारा नेशन एकदम पीक पे है, इंडिया पीक पे है। एक में को लैक्मे से याद करो, लैक्मे टॉप कंपनी था, कल्मिनेशन के टॉप पे था। अच्छा, आपको मैंने करवाया था क्रेस्ट, आपको मैंने क्रेस्ट फॉलन करवाया था। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है जो लुकी ग्लास और उससे करवाया था ना, उसमें करवाया था क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट का मतलब होता है ना टॉप, और टॉप टॉप अकेला क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, ठीक है, बट ऊपर से कोई नीचे गिर जाता है, कोई बहुत टॉप लेवल पे पहुंच के नीचे गिरता है, बहुत दुख होता है। एक में इज आल्सो फार्मेसी कंपनी, ओके, अच्छा ही होगा। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट। पैरामाउंट भी एक समय पे बहुत ऊपर का कोचिंग हुआ करता था। वर्टेक्स, मैथ्स में पढ़ते हो ना, वर्टेक्स का मतलब भी होता है एकदम ऊपर, कोई भी ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है ना, वर्टेक्स का मतलब है ऊपर, ऊपर वाला। वर्टेक्स का एंगल और उसे पढ़ते हैं। वर्टेक्स का मतलब भी होता है ऊपर। कल हमारा नेशन टॉप पे होगा, हाँ, कल्मिनेशन, कल मी हमारा नेशन टॉप पे होगा, एकदम इंडिया टॉप पे होगा, ठीक है। हाँ, वर्टेक्स, वर्टेक्स टॉप, तो ये सब याद रखने से एग्जाम्स का। एक मैंने एपोथियोसिस भी लिखाया था, वो लिख लेना, पीछे है, नहीं लिख लेना, ये वर्ड भी लिख लेना उसी में। एपोथियोसिस का मतलब भी होता है ऊपर, ऊपर। एपो 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 जी सबका मतलब है। ये सब पागल हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में, पागल हो चुके हैं। एक लड़का लड़की फ्रेंड क्यों नहीं होता है? तो पागल हो चुके हैं एग्जाम्स के पहले। हाँ, ये ना आज के जमाने में ऐसा होता था, ठीक है, आज के ना सब बर्बाद हो चुके हो, सब बर्बाद हो चुके हो। ये जो मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्न, सब बर्बाद हो चुके हो। हमारे जमाने में भी मैं भी कोविड में पढ़ती थी, मैं भी कोविड में पढ़ती थी, और क्लास में कितने सारे लड़के हैं जो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कितने सारे लड़के अभी भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। हाँ, और जो वो दिल्ली आते हैं, सब तो नहीं, मतलब जो भी कोई कश्मीर कहीं कहीं पोस्टेड है जो दिल्ली आते हैं, तो वो मुझसे मिलते हैं, हमारे घर आते हैं, ठीक है। तो वो आपके जमाने में ना ये सब बर्बाद हो चुके हैं। फ्रेंड्स हमारे, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स में सिर्फ लड़कियां ही थोड़ी होगी, लड़के भी हमारे घर में, लेकिन उस समय के लड़के भी ना बहुत अच्छा हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, उस समय के जो लड़के भी होते थे ना, वो रियल फ्रेंड्स होते थे, अच्छे वाले फ्रेंड्स होते थे। तो सब बर्बाद हो चुके हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स सब याद रहेगा ना, करवाने की जरूरत नहीं है। पिनाकल पिन कर दिया, कमेंट को ऊपर ही पिन करते हो आप। एक्सपोर्ट सर्वोच्च, जेनिथ, जन्नत,
सबसे पहले तो ना इंग्लिश सुधारो, कारगिल कारगिल नाम, ऑल गर्ल इज माय सिस्टर। पहले तो इंग्लिश सुधारो, ऑल के साथ प्लूरल लगाओ, आर माय सिस्टर। जो ऐसा बोलता है ना उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। जो ऐसा बोलता है ना सब गर्ल को सिस्टर, अगर सब गर्ल को सिस्टर ही बना दोगे तो आपके लिए क्या बचेगी? आपके लिए कौन बचेगी? ऑल गर्ल मेरी सिस्टर है। आपको जी हो गया, इसका मतलब है सर्वोच्च। और जब भी सर्वोच्च आता है ना तो इसका उल्टा में नाडीर, नाडीर बहुत जरूर आता है। नाडीर का मतलब होता है एकदम नीचे, बेस। ये नाडीर सा ना बहुत बेस कैरेक्टर था, एकदम नीचे का कैरेक्टर था। हमारा पीकॉक थ्रोन और सब उठा के ले गया। इसमें आप प्लिंथ भी डाल सकते हो। आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग में प्लिंथ डाला जाता है ना। प्लिंथ का मतलब है बॉटम, नींव डाला जाता है। नींव डाला जाता है, बॉटम बेस। और नाडीर 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 का नाडीर साहब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। नाडीर साहब हमारा पीकॉक थ्रोन और वो सब उठा कर ले गया था। बहुत नाडीर साहब ना बहुत बेस, बहुत सर्वोच्च नहीं था वो, बहुत बेस आदमी था, मतलब बहुत नीचे स्तर का व्यक्ति था। नाडीर साहब से याद करना, बॉटम वाला। पागल हो चुके हैं एग्जाम में। आप बोलेंगे ना कि मेरा तो एग्जाम ही नहीं निकल रहा है, एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। ये सब जो अननेसेसरी इधर उधर करके क्लास को डिस्ट्रैक्ट करते हो ना, ये बच्चे हमारे जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनको दिक्कत होती है। उनको दिक्कत होती है जो रिकॉर्डेड बैच को देखते हैं। अब आ जाओ, क्या स्वैग है, बोलते हैं ना क्या स्वैग है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बहुत स्मार्ट, प्रिम भी आ रहा है, प्रिम, स्प्रूस, नैटी कहाँ गया, बहुत पॉलिश, ये सब याद करो। स्प्रूस, नैटी, सब बहुत याद रखो। ये जो स्मार्ट कुछ लोग होते हैं बहुत, किसी का एक अपना स्वैग होता है, मतलब एक बहुत स्टाइलिश होते हैं, बहुत सिविलाइज, बहुत सभ्य लोग होते हैं। हर चीज को ना वो एकदम तौर तरीके से करते हैं। ड्रेसिंग सेंस भी देखोगे ना, इतने जैसे ड्रेस होते हैं एकदम, होते हैं ना, यू आर लुकिंग सो प्रेम। प्रेम का मतलब होता है प्रेम एंड डेक, मतलब पूरी तरह से तैयार होके। ऐसे लोग बहुत औपचारिक रूप से बहुत फॉर्मल होते हैं। होते बहुत फॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल नहीं होते, बहुत सिविलाइज होते हैं। हर काम सोच, मतलब ठीक है। स्वैग तो बोलते हैं ना क्या स्वैग है उसका, मतलब उसका तो अपनी स्वैग है। स्वैग बोलते हैं उसका अपनी स्टाइल है, मतलब बहुत सब है, हर समय डेकअप होके रहता है, बहुत पॉलिश है, बहुत रिफाइंड है, बहुत जेंटल है। हाँ, इवनिंग वाला क्लास है। मैं बहुत हर समय बहुत तैयार होके नहीं रहती हूँ। मेरा कोई स्वैग वैग नहीं है। हाँ, मेरा कोई उतना स्वैग वैग नहीं है। मैं स्वैग में आ जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। कल्चर, स्वैग है मतलब बहुत कल्चर्ड है। कल्चर मतलब कल्चर्ड, 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 बहुत कल्चर्ड लोग होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड लोग को देखोगे ना तो एक अलग ही होता है। सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं मतलब बहुत, वो डाइनिंग टेबल पे भी खाएगा ना, इतना सोफिस्टिकेशन से खाएगा, मतलब बहुत तौर तरीके वाले सभ्य लोग होते हैं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, खाते समय बात नहीं करना, ठीक है, अच्छे से मुंह बंद कर करके खाना। बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड मैनर्स वाले को सब पसंद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत रिच होते हैं वही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, नॉर्मल लोग भी सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं। रोटी स्पून से खाते हैं, सिविलाइज होते हैं, बहुत सिविलाइज। अरबेन, अरबेन का मतलब भी होता है बहुत सिविलाइज। बेबो, बेबो को तो मैं बोलूंगी बेबो। बेबो, करीना कपूर, करीना कपूर भी स्टाइलिश तो है, स्टाइलिश है बेबो। बेबोलीना भी स्टाइलिश है। इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, स्पून से पानी पीते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। एलिगेंट है, बहुत जेंटिल है, मैनर्स बहुत जेंटिल है, मतलब एकदम जेंटलमैन वाले मैनर्स, वेरी पॉलिश है, बहुत रिफाइन है, बहुत रिफाइंड मैनर्स है। ये ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं। 13 पे क्या लिखा है? 13 पे नैटी लिखा है। नैटी, नैटी का मतलब भी होता है बहुत स्टाइलिश। बहुत स्टाइलिश लोग होते हैं, एकदम डेड अप। कुछ लोग को देखोगे कि इतने अच्छे से तैयार होके रहते हैं ना, घर पे भी रहते हैं, इतने अच्छे से तैयार होके रहते हैं ना कि आप उनको कहीं जाने को भी बोलो ना तो वो इतने अच्छे से तैयार होके रहते हैं, चले जाएंगे। उनको अलग से तैयार होने की जरूरत नहीं, बहुत फॉर्मल होते हैं, हर चीज में औपचारिक होते हैं। घर में भी शूज पहन के रहते हैं, उनका अलग ही स्वैग होता है, अलग ही स्टाइल है। प्रेम, प्रेम को कैसे याद रखोगे? बहुत प्रेम, कैसे याद रखोगे? अच्छा, रूस बताया था ना, रूस। रूस, रूस मतलब रूस के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। पुतिन इज वेरी जेंटल, वेरी स्टाइलिश। नैटी है, नॉटी नहीं है, नॉटी नहीं है, शरारती नहीं है, बहुत सिविलाइज है, वो हर काम औपचारिक रूप से करता है। ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग ऐसे रहते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत प्रीमियम है। जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज बहुत प्रीमियम रेंज में है, प्रीमियम है, बहुत प्राइम है, प्रीमियम है, मतलब कुछ अलग है। प्रेम चोपड़ा से याद रखो, प्रेम चोपड़ा नहीं, प्रेम चोपड़ा से कहाँ से याद कर लोग? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ऐसे ऐसे लोग बहुत, मतलब अच्छा अच्छा लगता है, बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, बहुत पॉलिश होते हैं, उनका अलग ही स्वैग होता है, अलग ही स्टाइल होता है। और बहुत औपचारिक रूप से हर काम को करेंगे, वेरी फॉर्मल। यार ये तो हमने करवाया था, ये तो बमकीन है, अनसिविलाइज्ड है, रस्टिक है, गंवार, क्लमजी, लोकल कपड़े पहनता है, बकलोल है, उसे ये गंवार किया था। ऐसे प्रेम चोपड़ा भी कोट पैंट पहन के रहता है अमेजोन प्राइम में। क्लमजी का मतलब अनमैनेजेबल भी होता है, और एक क्लमजी का मतलब इनएक्सपर्ट भी होता है। इनएक्सपर्ट तरीके से कोई काम करना क्लमजी वे में, और एक क्लमजी ड्रेस मतलब बहुत विचित्र। क्लमजी का बहुत सारा, उफ ये गंवार, उफ, उफ ये गंवार आदमी। और ये तो सोफिस्टिकेटेड, जो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स, ये तो ड्रेस्ड अप, मतलब ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब एकदम, नाइन्स का मतलब होता है परफेक्ट, ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब परफेक्ट होना। और ड्रेस्ड टू द टीथ, यहाँ से पता ही चल जा रहा है ड्रेस्ड अप होना, अच्छे से पहन के रहना, सोफिस्टिकेटेड रहना। ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स, नो, नाइन तक ड्रेस्ड है अच्छे से, ड्रेस्ड अप टू द टीथ, इतना ज्यादा इतना ज्यादा अच्छे से ड्रेस्ड है ना, टीथ को भी ड्रेस कर लिया अच्छे से, टीथ को भी सजा उजा लिया है, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग। 9 बजे तक ड्रेस्ड हो गया।
कल तो मैंने तैयार होने के डर से ना, कल मैं सामने पड़ोसी के फंक्शन में भी नहीं गई, तैयार होने के डर से। तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है बार-बार तैयार होना, ये सब पसंद नहीं है। वैसे ही चले जाते, कैसे चले जाऊँ? वैसे नहीं चले जाते ना। सुबह उन्होंने बोला था मुझे आपसे शिकायत है, मैंने बोला आज आपकी शिकायत दूर कर दूँगी, आज आ जाऊँगी आपके फंक्शन में। जाना चाहिए था ना आपको। नहीं गई थी मैं, नहीं आज चली जाऊँगी। ओके, हाँ, तो चलो ठीक है। नैटी का मतलब ये होता है नॉटी नहीं है, शरारती नहीं है, बहुत जेंटल है। अनअकैडमी वाले ड्रेस पे उन लोगों को पता रहता है ये दिन रात वो समझ जाते हैं ये बहाना नहीं कर रही, इनका क्लास रहता है। आपके घर नहीं आएँगे, आ जाएँगे, नहीं भी जाती वहाँ जाते हैं। चलो अब आ गया बहुत खूबसूरत वर्ड। दुनिया में इससे खूबसूरत कोई वर्ड ही नहीं हो सकता है। ये लोग जो लोग करप्ट होते हैं ना, करप्ट की हिंदी लिख लो आप। करप्ट है, असिद्धांत मतलब अनैतिक, अनैतिक, असिद्धांतवादी, ये सब लिख लो आप हिंदी में। नहीं, नहीं, मैं लेज़ी तो बिल्कुल नहीं। लेज़ी तो बिल्कुल नहीं। लाइसेंशियस चलो, आज जाऊँगी, आज जाऊँगी। आज तो शाम में है ना, शाम में फंक्शन है, आज चली जाऊँगी। लाइसेंशियस इसका मतलब होता है लाइसेंशियस लोग, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है, आप याद कर सकते हो। लाइसेंशियस लोग वो लोग होते हैं ना जो बहुत अनैतिक काम करते हैं, जो बहुत करप्ट होते हैं, करप्ट होते हैं। सर ने भी आपको बहुत सारा बात सुना है, बहुत गलत किया तुमने, ये वो बोला। जैसे बात चलाना शुरू किया, मैंने लीड लगा दिया, अब मैं टहलने चली गई, वॉक करने चली गई। कौन बात सुनेगा इतना? इतना सारा लाइफ में काम है, लीड लगा के चले जाओ बाहर वॉक। करप्ट लाइसेंशियस का मतलब होता है करप्ट, करप्ट। तो कैसे याद रखोगे इसको? अरे अन अकेडमी को नहीं बोलना भाई, किस ये तो बहुत गलत बोल दिया, बहुत गलत बोल दिया। अन अकेडमी के बारे में आपने लाइसेंशियस कैसे बोल दिया? अन अकेडमी ने कुछ ऐसा नहीं किया ना जिस वजह से आप करप्ट बोलोगे, गलत बात। कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है? हाँ, उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। लाइसेंस एक ना ये लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस नाउन है और एक होता है ये वाला लाइसेंस। ये लाइसेंस अन अकेडमी का रेड टेपिज्म बोल सकते हो, लाल फीता शाही, अन अकेडमी नॉन प्लस प्लस पे एडमिशन ले करप्ट कहीं से नहीं, करप्ट कहीं से नहीं। ठीक है? ये लाइसेंस का मतलब होता है, हाँ, ये लाइसेंस ऐसी वाला वर्ब है। लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन देना, परमिट करना। और ये लाइसेंस उसको लाइसेंस नहीं मिला, उसको परमिशन नहीं मिला क्योंकि करप्ट आदमी था, लाइसेंशियस था। लाइसेंशियस मतलब करप्ट था, इसीलिए तो उसको लाइसेंस नहीं मिला इस काम को करने का। लाइसेंस लेकर घपला किया। उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। लाइसेंस ही डिडंट गेट द लाइसेंस बिकॉज़ इट्स करप्ट। परमिशन नहीं दिया गया। तो लाइसेंशियस लोग वो होते हैं ना, वो करप्ट होते हैं। करप्ट इसीलिए तो उसको लाइसेंस नहीं मिला। ओके? और इमोरल है, मॉरल का मतलब तो होता है नैतिक। मॉरल का मतलब है नैतिक और इमोरल का मतलब है अनैतिक। ठीक है? अब आपको वर्ड याद रखना है। एक वर्ड होता है लिब। ये लिब वर्ड का मतलब बना है लिबर्टी। लिबर्टी से बना है आजादी दे देना, आजादी, आजादी। ओके, लिबर्टी। और कभी-कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा आजादी दे दिया जाता है ना, आप ही लोगों को। अगर पेरेंट्स आप पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएँ, अगर पेरेंट्स आप पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाएँ ना, तो आप भी कंट्रोल से बाहर गलत-गलत काम करोगे। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे देने पे लिबर्टीन हो जाता है। लिबर्टीन का मतलब भी होता है लिबर्टीनेस हो जाते हैं, यहाँ पे है सब। ठीक है? बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे देने पे ना करप्ट हो जाते हैं। करप्ट, करप्ट, करप्ट। बहुत ज़्यादा आजादी दे देते पेरेंट्स आपको अगर आजादी दे देंगे तो पता नहीं क्या कर लोगे। और ये वाला याद करो, लैसिवियस कैसे याद करोगे? अरे अन अकेडमी का फेक न्यूज़ नहीं था, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच था। फेक न्यूज़ थोड़ी होता है। इतने दिन से मैं काम कर रही हूँ ना, ठीक है अन अकेडमी और भी चीज़ें करता है, हर ऑर्गनाइजेशन करता है, लेकिन ये तो कहीं से भी अन अकेडमी के लिए नहीं। करप्ट वर्ड तो है नहीं, करप्ट वर्ड नहीं है। लैसिवियस, लैसिवियस कैसे याद करोगे? लैसिवियस, लेस सिविलाइज्ड है। लेस सिविलाइज्ड नहीं है, अनैतिक है, कवर करप्ट है, असभ्य है, करप्ट है। लस्सी नहीं, 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 लस्सी वाला तो इसी के लिए। लस्सी ट्यूब, ये तो लस्सी लस्सी पीने के बाद ना बहुत नींद आती है, लस्सी ट्यूब, ये अलग रखो, ये उसमें मत जोड़ो। लैसिवियस याद रखो। सिविलाइज्ड नहीं है, सीवी सिविलाइज्ड नहीं है, करप्ट है, करप्ट है। टेक्निकल ग्लिच विच हो जाता है। वांटेड, वांटेड मतलब है ना वांटेड है, पुलिस उसकी तलाश में है, वांटेड है, वांटेड मतलब पुलिस उसकी तलाश में है। अब बताती जा रही हूँ। और करप्ट तो पता ही है, करप्ट आपको पता ही है, तो इजी वाला है। प्रॉमिस करके, वादा करके जो तोड़ देते हैं ना, वो तो करप्ट लोग होते हैं। नेता हमारे वादा करके तोड़ देते हैं। रीबॉल्ड, बॉल्ड का मतलब होता है गंजा करवा देना। पहले जमाने में होता था ना, जो लोग करप्ट काम करते थे उसके उसको बीच सड़क पे खड़ा करके गंजा कर देते थे। महाभारत में भी देखा होगा। कौन सा भूल जाती हूँ मैं, कैरेक्टर थे ना, द्रौपदी के साथ मिसबिहेव किया था, करप्ट था, गंजा कर दिया था। कैरेक्टर था ना एक, कौन सा कैरेक्टर था? द्रौपदी के साथ नहीं, दुर्योधन नहीं, दुर्योधन नहीं, दुशासन को गंजा नहीं किया था। अरे एक और था, जयद्रथ, जयद्रथ, जयद्रथ को किया, जयद्रथ को किया था। ल्यूड का मतलब भी होता है वेरी लस्ट, ल्यूड का मतलब भी होता है, ल्यूड कैसे याद करोगे? हाँ बताओ, कैसे याद करोगे? ल्यूड, 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 ल्यूड का मतलब भी होता है बहुत करप्ट। लस्टफुल इज आल्सो करप्ट, फुल ऑफ लस्ट, लालच से भरा हुआ। ल्यूड, 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 लॉ फॉलो नहीं करता है, लॉ लॉ को फॉलो नहीं करता है, श्रूड है। लॉ से याद रखो, लॉ फॉलो नहीं करता है, करप्ट है। लो है, ल्यूड लो है, लो क्रीचर है, करप्ट है, बहुत लो है, इसका थिंकिंग ना बहुत लो है।
और हाँ, 1 मिनट प्रोफ्लीगेट का 2 मतलब होता है। एक तो प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है खर्चीला, जो लोग बहुत आपको बहुत पैसे दे दिया जाए ना, अननेसेसरी गलत कामों में पैसे खर्च करके करप्ट बनोगे। तो प्रोफ्लीगेट फ्लैग का इज़्ज़त नहीं किया। वे एक तो फेथफुल भी होता है और एक करप्ट भी होता है। ओके, फ्लैग फ्लैग का इज़्ज़त नहीं करते हैं। जिसको ना फ्लैग्रेंट फ्लैग्रेंट वर्ड नहीं डाला लग रहा है। 1 मिनट 1 मिनट ऐसे डाल दो। फ्लैग्रेंट फ्लैग को ही रेंट पे बेच दिया करप्ट। ये भी डाल दो। फ्लैग से ही आती है ना फ्लैग्रेंट वर्ड। इसको डाल दो फ्लैग। जो व्यक्ति अपने झंडे को ही रेंट पे बेच देता है, तो वो तो करप्ट होता है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट से याद करो ना यहाँ भी फ्लैग को। फ्लैग की इज़्ज़त नहीं करता है। और ये वर्ड को तो मैं बोलूँगी नहीं सैलेशियस, बस इतना वर्ड को प्रोनाउंस करो। बोलते हैं, ऐसे-ऐसे बोल देते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं। सैलेशियस लोग भी होते हैं, बहुत करप्ट 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 करप्ट। फ्लैम्बॉयंट नहीं होते, फ्लैम्बॉयंट तो अलग है। मॉरल मोरल तो ये तो पढ़ा दिया आपने। मोरल का मतलब होता है मनोबल। मोरल हाई रखो, मनोबल। और ये व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? लाइफ में आपके मोरल सिद्धांत, एक तो मोरल सीख भी है। नहीं हमें बताना है डिससैल्यूट, इसके पास सोल नहीं है। डिससैल्यूट का मतलब ये होता है इसको ना मेरे को अच्छे से गौर करवाना होगा क्योंकि ये वर्ड आते ही है हर एग्जाम में। ठीक है? उस गलत तरीके से वाउचर काट रहा था। डिवाउच हो या डिवाउचरी हो। वाउचर, डिवाउचरी या वाउचर गलत तरीके से वाउचर काट रहा था। वाउचर बना-बना के गलत वाउचर दे रहा था। इसको अच्छे से करवाना होगा। ओके, डिप्रेव्ड। कभी-कभी लोगों में लोग डिप्राइव्ड हो जाते हैं। डिप्राइव्ड का मतलब है वंचित, कमी। कमी की वजह से ही ना कभी-कभी लोग डिप्रेव्ड हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। ऐसे चोर-वोर वो लोग बोलते हैं ना, अरे कि हम तो जन्म से ही चोर नहीं थे। हमारी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आया, हमें घर खाना-पीने को नहीं था, हम चोर बन गए, करप्ट बन गए। जो कि गलत है, गलत है। आईफ़ोन लूँगा आपसे। ये सपने में मत रहना, मैं आपसे पढ़ रहा हूँ और सजेशन लेने के बाद आपसे आईफ़ोन लूँगा। ये सपने में मत रहना। एक तो मैं कंटेंट के लिए इतना मेहनत करूँ, गला फाड़-फाड़ कर आपको पढ़ाऊँ और फिर आप सिलेक्शन हो जाओगे तो फिर मैं आपको आईफ़ोन दूँगा। आपने बहुत कृपा की मुझ पे सिलेक्शन देके। वाओ! वेरी गुड। देना भी नहीं है, हाँ, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है कुछ। तो हाँ, ये वाला मैं फिर से करवाऊँ, ठीक है? ये वाला एक बार ना मतलब इसमें मुझे बहुत अभी सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसको रटवाना होगा क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है ना जो एग्ज़ाम का फेवरेट है, ठीक है? लाइसेंशियस तो वो भी लिख लेना। क्या लिखा था यहाँ पे? मैंने फ्लैग्रेंट लिखा था, फ्लैग्रेंट। ये फिर से एक बार अच्छे से करना होगा, ठीक है? अनचेस्ट, चेस्ट का मतलब तो प्योरिटी होता है, चेस्ट और ये तो प्योर नहीं है अनचेस्ट। एक बार इसको अच्छे से करवाना होगा, ठीक है? कास्ट, चेस्ट, कास्ट इसको एक बार अच्छे से क्योंकि यहाँ से वर्ड आएगा, इमोरल, वांटेड आता है, प्रोफिगेट आता है, ये डिसैल्यूट, डिबाउच आएगा, फ्लैग्रेंट आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रटने ही रटने हैं। तो चलो फिर एंड किया जाए, कल तो आपका वो बैच है ना, कल मेंस का है। इस मेंस का लास्ट है कल, वैसे सैटरडे संडे भी है। कल इस बार